बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आज़ाद अली और आप देख रहे हैं न्यूज़ विथ यू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या जानवरों और इंसानों की तरह दरख्त भी सो जाते हैं। दोस्तों, मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मज़ीद इस तरह की अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि बाहर का मौसम आते ही दरख्तों के पत्ते झड़ना शुरू हो जाते हैं और दरख्त की शाखें बिल्कुल खाली हो जाती हैं। नाज़रीन, साल के इस मौसम को खिज़ां कहते हैं। आपने बहुत सी दस्तावेज़ी फ़िल्मों में कुदरत के इस मंज़र को देखा होगा और इस बात पर हैरत का इजहार किया होगा कि बाज़ दरख्त के साथ ऐसा होता है और बाज़ के साथ ऐसा नहीं होता। नाज़रीन, जिन दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं उन्हें पत्ता झाड़ वाले दरख्त कहते हैं और जिनके पत्ते नहीं झड़ते वो सदाबहार कहलाते हैं। जैसे कि सनोबर, बरगद जैसे बड़े दरख्त के पत्ते भी झड़ जाते हैं। दोस्तों, यूँ मालूम होता है जैसे बरगद अपना लिबास तब्दील कर रहा हो। ये कैफियत अचानक वाक़ई नहीं होती बल्कि रफ्ता रफ्ता ये अमल होता है। दोस्तों, पत्तियाँ पहले पीली पीली सी होती हैं और फिर बिल्कुल पीली बढ़ जाती हैं। यूँ पौधों की रंगीन मादे क्लोरोफिल की गैर मौजूदगी ज़ाहिर करते हैं। पत्तियां दरख्त से अपना ताल्लुक़ तोड़ देती हैं और इसलिए वो गिरने लगती हैं। फिर दरख्त की छाल पुरां का कोई निशान बाकी नहीं रहता। जब ये कैफियत पैदा हो जाती है तो समझ लीजिए कि दरख्त गहरी नींद सो गया है। जब मौसम रफ्ता रफ्ता बेहतर होने लगता है और आब व हवा मुनासिब होती है तो दरख्त में मौजूदा हार्मोन्स अपना अमल शुरू कर देते हैं और रफ्ता रफ्ता पत्तों को तवानाई और खुराक मिलना शुरू हो जाती है। इस तरह शाखों की नज़क को नई पत्तियां बनाना शुरू कर देती हैं जो गुलाबी और भूरे रंग की होती हैं। दोस्तों, आपकी दिलचस्पी की खातिर ये भी बताते चलें कि अब तक ज़िंदा रहने वाले कदीम तरीन दरख्त की नस्ल मेडन हेयर दरख्त है जो चीन में पाया जाता है। दोस्तों, ये दरख्त सबसे पहले ज्यूरेसिक दौर में अब से 16.5 करोड़ बरस पहले वजूद में आया था, जब डायनासोर और कदीम परिंदों की दुनिया पर हुकूमत थी। दोस्तों, सनोबर जैसे छोटी पत्तियों वाले दरख्त में बड़े पत्तियों वाले दरख्तों से पानी का अखराज कुछ ज़्यादा होता है, इसलिए बड़े पत्तियों वाले दरख्तों से पत्ते झड़ते हैं ताकि पानी का अखराज कम हो सके और ज़्यादा ऊंचाई पर इसकी ज़रूरत ना हो। दोस्तों, सनोबर जैसे सदाबहार दरख्तों को सोने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि अल्लाह ताला ने इनको तवील ज़िंदगी दी है, इसलिए वो बहुत कम रफ्तार से बढ़ते हैं। जबकि पत्ता झाड़ वाले दरख्त इतनी ज़्यादा अरसे तक ज़िंदा नहीं रहते। दोस्तों, ब्रिस्टल कोन नामी दरख्त अमेरिका की सतह समंदर से 10,750 फीट की बुलंदी पर पैदा होता है। दोस्तों, कुछ माहिरीन का ख्याल है कि 5,100 साल तक ये दरख्त ज़िंदा रहता है। अब तक मालूम दरख्तों में इस दरख्त की ज़िंदगी सबसे ज़्यादा तवील है और सबसे कदीम ज़िंदा रहने वाला दरख्त मेथ्यूसेला नामी ब्रिस्टल कोन सनोबर है जो कैलिफोर्निया की व्हाइट माउंटेन पर 10,000 फीट की बुलंदी पर मौजूद है और इसकी तस्दीक शुदा उम्र 4,700 बरस है। नाज़रीन, आपकी दिलचस्पी की खातिर ये बात बताते चलें कि अब तक ज़िंदा रहने वाले कदीम दरख्त दोस्तों इसलिए उमूमा इनके पत्ते नहीं झड़ते। दोस्तों, आपने कराची की सड़कों पर यूकलिप्टस के दरख्त बड़ी तादाद में देखे होंगे। आपने ये भी देखा होगा कि इनकी छाल सब्ज़ी माइल ऑफ व्हाइट रंग की होती है जो एक ख़ास मौसम में बड़े बड़े टुकड़ों में अपनी छाल तब्दील करती हैं। ये उनके जागने का वक्त होता है। आपने देखा होगा कि तालाब में खुलने वाले कमल के पौधों में फूल और बीज आ जाने के बाद उनकी पत्तियां भूरी होकर पानी में चढ़ जाती हैं। दोस्तों, फूल और बीज के लिए तवानाई पैदा करने की गर्ज से ये पत्तियां पौधे में उगती हैं और अपना मकसद हासिल करने के बाद ये पौधा सो जाता है, लेकिन इसकी जड़ें पानी के नीचे मिट्टी के अंदर ज़िंदा रहती हैं। नाज़रीन, कमल का बीज सबसे ज़्यादा अरसे तक ज़िंदा रहने वाला बीज है जो 900 से लेकर 1000 बरस तक सोता है और इसके बाद फिर उग कर पौधा बन जाता है। ये तमाम बीजों के सोने और फिर बेदार होने के औकात मुख्तलिफ हैं। नाज़रीन, मौसमी फूल जो झाड़ों में खिलते हैं और बीज पैदा करने के बाद 3 से 6 माह में ही मर जाते हैं। दोस्तों, उनकी ज़िंदगी सबसे मुख्तसर होती है और उनके अलावा भी बहुत से कम ज़िंदगी वाले बीज होते हैं। नाज़रीन, हम कह सकते हैं कि ज़मीन पर गिरने वाली पत्तियां दरअसल इस कर्ज़ की अदायगी है जो उन्होंने ज़मीन से हासिल किया था।
یہ پتیاں سڑنے کے بعد کھاد میں تبدیل ہو جاتی ہیں اور اس طرح وہ درخت کو توانائی پہنچاتی ہیں، جس کی مدد سے درخت نئی پتیوں کو جنم دیتا ہے۔ دوستو، دراصل پتیوں کا وجود زمین کی خوراک اور توانائی کا مرہون منت ہے۔ ناظرین، اس طرح درخت کے سونے اور جاگنے کا چکر چلتا رہتا ہے۔ دوستو، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جی ہاں ناظرین، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ ان سے پھل، سایہ اور لکڑی حاصل کر سکیں۔